चेंज और बहुत क्रैंकी हो रहा है तो भी उसके अंदर बिठा के आप उसे खिला सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो स्ट्रेट इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अच्छी सुबह के लिए। आप मुस्कुराते रहिए ताकि मुझे लगेगा दैट यू आर रिसेप्टिव। अपने चेहरे पे हल्की से मुस्कान रखिए। बगल वाला भी आपसे नहीं डरेगा, पता नहीं यही सोच रहा बगल वाला क्यों बैठा आज मैं इसके साथ। सो अपने बगल वाले को अच्छी फीलिंग दीजिए। अपने बगल वाले से बोलिए मैं अच्छा हूं, चेहरे से लगता नहीं हूं। बोलिए। कुछ लोग वाकई में बहुत अच्छे होते हैं बट चेहरे से लगते नहीं हैं। और जब आप उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, यू विल कम टू नो दैट यू आर वेरी गुड। वाओ, मुझे तो लगा ही नहीं आप इतनी बातें करते हैं, इतना अच्छा बोल लेते हैं आप। मेरा संग ऐसा हो चुका है, इसलिए आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गिव यू दिस मैसेज। ल्यूक चैप्टर 15 एंड वर्स 11, द ओल्ड स्टोरी बट विद द न्यू रेवलेशन। ये अमेजिंग स्टोरी है। जब जब मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूं, आई ऑलवेज गेट रिफ्रेश्ड इन माय स्पिरिट। मैं हमेशा रोता हूं इस स्टोरी पर, या स्टोरी को मैं मेडिटेट करता हूं। एंड एवरी टाइम व्हेन आई प्रीच ऑन दिस स्टोरी, आई एम टेलिंग यू, आई हैव प्रीच्ड ऑन दिस स्टोरी मेनी अ टाइम्स। इन फैक्ट आई थिंक 10 से 12 बार मैं इसको प्रचार कर चुका हूं, अलग अलग शहर में, अलग अलग जगहों में। एंड 100 of times I've read this story, and whenever I read this story, it always gives me a new revelation, the new rhema that lift my spirit actually. Luke chapter 15 and verse 11, it says like this. Please read with me. Luke chapter 15 and 11, it says, आपको story पता है. I don't want to repeat the story, but I'm going to give you a new revelation. Please be with me and listen what God is saying to you. फिर उसने कहा, And he said, a certain man had 2 sons. फिर उसने कहा किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, और मैंने आपको पिछले दिनों बताया, आपकी कहानी आपके पिता से शुरू होती है। yes. Your story starts with your father, and Jesus ended on father. आप मतलब आपकी कहानी की शुरुआत आपके पिता से है और आपकी कहानी की खत्म आपके पिता से है। आगे पढ़े क्या लिखा है? उनमें से छोटे ने पिता से कहा, आप सबको स्टोरी पता है? कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जिसको ये स्टोरी नहीं पता है तो हाथ उठाए। Anybody who doesn't know the story? एक बाप के 2 बेटे थे। छोटा चला गया, उसने पैसा मांगा, दुनिया में जाके बेकार कर दिया। बड़ा बेटा घर में रह गया। छोटा बेटा एक दिन रियलाइज करता है, लौट कर बाप के पास आता है, माफी मांगता है। बड़े बेटे को प्रॉब्लम हो जाती है। बाप छोटे बेटे को भी सेलिब्रेट कर रहा है और बड़े को भी साथ साथ मना रहा है कि वो घर में आ जाए। स्टोरी इट्स लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट द जेनरस फादर। समझ में आ गया आपको स्टोरी? ओके, लेट्स गो डीप इन द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए खुदा कलाम में क्या लिखा है। जी हाँ। उनमें से छोटे ने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग And the मेरा younger है। said to them, and younger said to him, Father, give me the portion of goods that falleth to me. जब मैं इस बात को पढ़ने लगा, आपको मालूम है आपकी एक खास एक्सेस होती है जब आप किसी के बेटे या बेटी होते हैं। इनफैक्ट आप माने ना माने, बट आप किसी के बेटे या बेटियां हैं। यू हैव ए स्पेशल परमिशन, एक्चुअली इसे कह सकते हैं स्पेशल एक अथॉरिटी होती है आपके पास। जैसे अभी मैं पीछे खड़ा हुआ था और एवन मेरे पीछे खड़ा हुआ था। वो थोड़ी सी बाउंड्री ऊंची है, वहां पे खड़ा हुआ था और यहां पे ये ड्रम बजा रहा था, एवन मेरे पीछे ड्रम बजा रहा था कंधे पे। आई डोंट थिंक सो एनीबडी डेयर टू डू लाइक विद मी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोशिश भी करेगा कि मेरे पीछे होकर मेरे कंधे पे ड्रम बजाए। बट ही हैज ए स्पेशल एक्सेस, राइट? उसके पास स्पेशल एक्सेस होती है। अपने पिता के आप गोदी में बैठ जाते हैं, आप उसके पर्स में हाथ डाल देते हैं, कई बार आप उसकी मोटर बाइक को गिरा देते हैं। यू हैव ए स्पेशल परमिशन विद फादर। आपको मालूम है हम क्यों मांग पाते हैं खुदा बाप से? क्योंकि वो मेरा पिता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू से पापा, फादर, गिव मी, इट फॉलेथ, वो गिरता है आपके ऊपर। आपको समझ में? इट्स लाइक कि आपके पास एक एक्सेस है, एक वर्ड का, एक रिश्ते का। आपको मालूम ऐसा नहीं होगा कि वो होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली व्हाट इट सेज, whatever the portion falleth on me. You understand the grammar? I'm not good in English, but I'm trying to teach you a grammar. What's the meaning of falleth? यानी कोई चीज है जो मेरे भाग में आ रही है, मुझ पर गिर रही है, ऑटोमेटिकली ये चीज मेरे ऊपर आ जाएगी। When you're asking for a healing in the name of Father, पिता ऐसा कर देना, that automatically healing falleth on you. Automatically success falleth on you. Automatically the good things falleth on you. Automatically anointing falleth on you. Automatically your answer falleth on you. और यहां पर लिखा हुआ King James Version में, and he said, Father, give me the portion of goods. The moment you say Father, it opens doors. आपके दरवाजे खुलते हैं।
आप अब तक उसको परमेश्वर कहते रहे, अब तक राजा कहते रहे, बट आपको मालूम है कहानी यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म करी पिता के ऊपर। और अब जब कभी उससे मांगे तो पिता करके मांगे उससे। आगे पढ़े क्या लिखा है, दैट इज अमेजिंग स्टोरी। पढ़े क्या लिखा जी। यहां उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। क्या? Why don't you debate with him and ask what you will do? It's a genuine question, right? Yes. Why don't you say like, साथ में तो रह रहे हो, why you need that? अब एक पिता की और एक पुत्र की, एक फादर के एक सन की कॉन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए, बट यहां पर कहीं लिखा है they had a conversation। आपको मालूम है ये रिश्ता ही ऐसा है, ये रिश्ता ही ऐसा है, जैसे आप कहते हैं आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और कोई रिश्ते में आपको सफाई देनी पड़ जाएगी, और कोई रिश्ते में आपको 10 बार समझाना पड़ जाएगा, बट ये रिश्ता ऐसा है, आप समझाएं ना समझाएं, आप जैसी मांगते हैं आपको मिलता है। There was no conversation between the father and the son। और यहां पर लिखा हुआ है and he divided। पढ़ेगा लिखा जी 12 पद से। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और लिखा है उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। And he divided unto them। अब आप मुझे बताइए, when I was reading this, who asked to father? किसने पिता से मांगा? किसने मांगा? Come on, किसने मांगा? छोटे बेटे ने। बट मिला किसको? दोनों को। मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूं। एक वर्स पढ़े जो आपको अच्छी लगेगी मेरे लिए। Luke chapter 11 and verse 13. Luke chapter 11. The younger asked to his father, give me my portion that falleth on me. Give me my things. Give me my property. Give me my everything. अच्छा, अब तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारा भाग है? पहली बात तो प्रॉब्लम ये होती है बिलीवर्स के साथ, उनको पता ही नहीं होता there is a portion। Your portion is with your father। आप जैसे यीशु मसीह में आते हैं, the moment you say I accept Jesus Christ as my Lord Savior, the moment you go into repentance, जैसे आप पश्चाताप करते हैं, आपका एक भाग हो जाता है। You understand? You have to understand that there is a portion, there is a blessing, there is a cure, there is a healing जो आपके हिस्से में automatically by laws आ जाती है। आपको पता है जब कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसकी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा आता है। यू नो दैट, यू कैन क्लेम दैट। आप क्लेम कर सकते हैं और आप मांग सकते हैं, बिकॉज आई एम योर सन, यू हैव टू गिव द पोर्शन दैट बिलोंग्स टू मी। और आपको जैसे ही आप स्वर्ग के पिता को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी जैसे स्वर्गीय सारी जो चीजें होती हैं वो अनलॉक होती है, क्योंकि आपका एक पोर्शन आ चुका है। यू हैव टू बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड and then it will activate for you। If you will not believe, it will not activate, but you will believe that there is a portion for me। और जब मुझे कोई जरूरत होती है, मैं कहता हूँ पापा मुझे ये वाली घड़ी चाहिए, पापा मुझे ये वाले शूज चाहिए, पापा मुझे उस जगह घूमने जाना है, पापा मुझे ये अच्छी जॉब चाहिए, पापा मेरा बड़ा मन कर रहा है वहां जाने के। And the moment I say like that, God opens everything for me। पढ़ेगा लिखा है Luke chapter 11 and verse 13, it says like this। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, I'm an evil father। Bible says that you are not a good father, but you all are evil fathers। पढ़ा आपने इसको? क्या लिखा? जब तुम बुरे pastor, होकर। how can you say that? I'm very good father। No, there is only one good father। Yes. And that is in heaven। Amen। आप अपने बच्चों में चूक जाते हैं। Yes। आप बच्चों की परवरिश करने में चूक जाते हैं। आपको लगता है that you are giving best, but best और 100% केवल एक पिता देता है। And that's why the Bible is saying, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children। कितना भी बाप खराब क्यों ना हो, बट बाप कभी नहीं चाहता कि उसकी आदतें गंदी वाली उसके बच्चे में आए, राइट? झूठ बोलने वाली, चोरी करने वाली, या आपके बिजनेस में जो आप करते हैं, अपनी जॉब में करते हैं, आप हमेशा कहते हैं, खुद तो जॉब में और बिजनेस में आप झूठ बोलते हैं और घर पे कहते हैं बेटा ये गंदी बात है। आई नो दैट हार्ट क्राइज फॉर दैट कि जो मैंने किया है वो मेरे कभी बच्चे। एंड फादर इज सेइंग, जीसस सेइंग, व्हेन यू आर इविल एंड यू नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रन। आगे पढ़े। स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दो देगा? चीजें हैं, एक होता है मांगना, बोलिए मांगना। मांगना। Someone is asking to Father, Father, give my portion।
एक और वर्स पढ़ता हूं तो आपको दोनों का फर्क समझ में आएगा. मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 8, it says like this. मैं आपको सही बता रहा हूं, whatever I am preaching from the word of God, just believe, bring your faith on that word. Don't just increase your knowledge and wisdom. वरना यूट्यूब में आपको बहुत से प्रीचर्स मिलेंगे जो मैं प्रचार कर रहा हूं उस पर विश्वास करिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्टिवेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, व्हाट आई एम डूइंग. पढ़ेगा लिखे मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 8, it says like this. सो तुम उनकी नाई ना बनो, Do not be like them. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि कुछ तुम्हारी लोग क्या क्या पिता आवश्यकता किसी से है. कह रहा है कि जब तुम मांगते हो तो मैं देता हूं, राइट? एक जगह कह रहा है जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, ब्लेसिंग्स दूंगा. दूसरी जगह कहने लगा डू नॉट बी लाइक देम, उनकी तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है. whether you ask and whether you don't ask. Come on, church. Whether you ask and whether you don't ask. Can you repeat with me? Whether I ask, whether I don't ask. जो कुछ मेरा है और जो कुछ पिता ने ठहराया है वो मेरे पास आकर ही रहेगा. Amen. Hallelujah. आपको मालूम छोटा बेटा मांग रहा है, राइट? Yes. He's asking to Father, give me that what the portion falleth on me, just give me that my portion. But बड़े बेटे ने कहीं नहीं मांगा. बट बाइबल बताती है एक मांगता है और एक नहीं मांगता है. मांगोगे भी तो दिया जाएगा और नहीं मांगोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हें किस चीजों की आवश्यकता है. Come on, church, just clap for Jesus. Yes. Wow. When I was reading, I was so surprised. He didn't ask to elder son कि बेटा तुमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हारा भी तो कुछ है. आपको मालूम है ये एक्टिवेट होता है and it's automatically. You have to believe on that. Yes. Sometimes you don't know what to ask, but he knows what to give. Come on, church. I'm preaching for you. पढ़ा क्या लिखा जी? हाँ. उसकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है. फिर से पढ़ें Luke chapter 15 and verse 11, it says like this. आपको मालूम मेरा मैसेज क्या है, मेरा टॉपिक क्या है? The difference between in Father's house and in the world, in your secular jobs, in your secular places where you are working right now. The difference between the Father's house and in the world. क्या फर्क है मेरे पिता के घर में और क्या फर्क है मेरे भी घर में? क्या फर्क है कलीसिया में, परमेश्वर के राज में, और क्या फर्क है मेरे रिश्तेदारों के यहाँ? Let me distinguish between all these things. और आपको अच्छा लगेगा. फिर से पढ़ें जी. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे आपको पिता. मालूम है पिता के घर में आप कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं. जैसे पिता की मृत्यु होती है, आपकी माँ की मृत्यु होती कभी. मैं आपको मालूम बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उसके बाद आपकी वैसी एक्सेस नहीं रहती है, राइट? Yes. और आपको मालूम है पिता के घर में आप डायरेक्ट मांग सकते हैं, बट जहां पे आप काम करते हैं वहां पे आपको चीजें अर्न करनी पड़ती हैं, राइट? अग्रीड? आपको वहां पे अर्न करनी पड़ती हैं चीजें. आपको अपनी एरिया घिसनी पड़ती है, आपको अपना पसीना बहाना पड़ता है, आपको 8-10 घंटे जॉब करनी पड़ती है, एंड देन दे गिव यू सैलरी, नॉट पोर्शन, राइट? दैट इज योर सैलरी बट नॉट पोर्शन. पोर्शन कम बाय इनहेरिटेंस. आपने कुछ किया ना किया हो. अबे यार, कुछ लोग आपको देख के बहुत जेलसी फील होती होगी, राइट? बेवकूफ सा है, 3 बार मर्सिडीज पापा दिला चुके हैं और हम इतने क्वालिफाइड, हमें साइकिल नहीं खरीद पा रहे. पता है क्यों? उस पे ब्लेसिंग है क्योंकि उसके बाप की तरफ से ये आ रहा है, उसके ऊपर उसकी बाप की तरफ से आ रहा है. आपको मालूम डिफरेंस बिटवीन, बस इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन फादर्स हाउस, इन चर्च, इन द वर्ल्ड. आपको समझ में आएगा. पढ़े क्या लिखा है? फादर गिव मी द पोर्शन ऑफ गुड दैट फॉलeth टू मी. वाओ, दिस इज योर फादर्स हाउस. आगे पढ़े. उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी. और उन्होंने, परमेश्वर मेरा न्यायी परमेश्वर है, सबको बराबर देता है. अपने बेटों को ध्यान दीजिएगा, सब में सब कुछ बांटता है. पढ़िए क्या लिखा? जी हाँ. बहुत दिन ना बीते थे. प्रॉब्लम ये होती कोई उड़ाता है, कोई बचाता है. आगे पढ़े. जी हाँ. बहुत दिन ना बीते थे कि And छोटा not पुत्र many days after the younger son gathered all together. When I was reading this line in particular, gathered all together. Not many days. आपको मालूम जब हम पिता से कोई चीज मांगते हैं, पिता मुझे देता है. इनफैक्ट चर्च में कई बार मैं किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता हूं, कुछ चीजें करने के लिए देता हूं. आपको परमेश्वर टैलेंट देता है, आपको चीजें देता है, बट आपको जब ये पता लगता है ही इज प्लानिंग टू लीव यू, हाउ डू यू फील दैट टाइम? आपको कैसा लगता है?
You feel like this, teach it, right? आपको मालूम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर पुराने ज़माने में जो प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, ना केवल पैसे की हुआ करती थी, बट इनफैक्ट आज भी वहाँ पे जानवर हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, आपको मालूम है उनके मकान हुआ करते थे, और आपको मालूम इस बेटे को जाना है, और आपको मालूम कैसे करता होगा? आई एम इमेजिनिंग, आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग, कैसे करता होगा? एक दिन ये अपने लैंड की डील कर रहा होगा, और लोगों के पास से खबर जाती होगी पिता के पास, अरे जो तुमने पोषण दिया है ये लड़का उस लैंड की डील करा, बिकॉज ही नीड्स मनी टू गो इन अ फार कंट्री, ही कैन नॉट टेक ऑल द एनिमल्स टू द फार कंट्री, बट इसको एक धन चाहिए, दैट्स व्हाई ही इज गैदरिंग टुगेदर एवरीथिंग इन अ वन प्लेस। एंड इमेजिन करिए जब आपको पता लगता है कि आपका बच्चा जैसे पाल पोस के आपने बड़ा किया, सब कुछ दिया है, एंड वन डे ही इज प्लानिंग टू लीव यू, दैट हर्ट्स, दैट हर्ट्स। और ये बात कई बार हमारी कलीसिया में भी होती है। इनफैक्ट जब आपको प्लान, आपको पता लगता है, व्हेन आई एम टीचिंग राइट नाउ माय किड्स, ऑल द किड्स, मैं अपने बच्चों को धीमे धीमे करके सिखाता हूं, मैं गिटार सिखा रहा हूं, मैं इनको प्रचार करना सिखा रहा हूं, मैं इनको एग्जॉर्ट करना सिखा रहा हूं, मैं इनको परमेश्वर के पास लोगों को लाना सिखा रहा हूं, एंड वन डे दे लीव यू। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मिनिस्ट्री के लिए नहीं जा सकते, दैट इज गुड, बट आपको बता रहा हूं सम प्रॉब्लम हैपेंड, किसी की प्रॉब्लम होती है और अचानक वो छोड़ के चले जाते हैं, दैट हर्ट्स, क्योंकि मैंने इनको अपना पोषण दिया है ताकि ये एंजॉय कर सके, बट मुझे नहीं मालूम था ये एंजॉय करना चाहते थे, बट मुझसे अलग होना चाहते थे। Every children listen this, the father portion comes to you, the mother portion comes to you, enjoy that, but be with them, be with them। पढ़े क्या लिखा है खुदा कलाम में? जी हाँ, उसको अपनी संपत्ति बांट दी, बहुत दिन ना बीते उसने थे, अपनी संपत्ति बांटी है। Come on church, you can say his living, his living, what it says like this, क्या लिखा वहां पे? And he divided unto them his living, his living, his portion। आपको मालूम जो आप ये डीएनए कैरी करते हैं, जो आप ये स्किन कैरी करते हैं, ये वेन्स, ये ब्लड, ये सब कुछ कैरी करते हैं, इट इज हिज लिविंग। yes, आपको मालूम ये अच्छी जॉब जो आप इसमें कैरी करते हैं, इट इज हिज लिविंग। ये अच्छी ब्लेसिंग्स जो आप कैरी करते हैं, इट इज हिज लिविंग। आपको मालूम जो कुछ आपके अंदर है, इट इज हिज पोर्शन। व्हाट आई एम राइट नाउ, जब इतना बड़ा 5 फुट 10 इंच का दिखाई पड़ रहा हूं, इट इज हिज ग्रेस। आपको लगता है ये आपने किया, अरे वो तुम्हें बढ़ाता ही नहीं, अगर मां की कोख में तुम्हें खत्म कर देता, या मां की कोख से तुम्हें पैदा ही नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। यू वर लाइक जस्ट, जब आप बाइबल बताती है कि कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर बच्चों को मां की गर्भ में रचता है। आपको अगर 6 महीने के बाद बाहर निकाले जाता, आप एक गंदा मांस का लोथड़ा होते और कुछ नहीं होते। आप जो सांसें भी ले रहे हैं, इट इज हिज लिविंग। Whatever you are enjoying on earth, it is his living, and you have to be in gratitude every time. Lord, I'm thank you for whatever I am right now. It's just because of you, Lord. It is his living. Come on, अपनी पत्नी के बारे में कहना शुरू करिए, खुदा बाप तूने मुझे पत्नी दी है, तूने ये बच्चे दिए, खुदा बाप तूने एबिलिटी दी मुझे प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं बच्चे कर सकूं। मेरी वाइफ को एबिलिटी दी ताकि वो बच्चे कैरी कर सके। तूने एबिलिटी दी प्रभु यीशु मसीह, तूने स्ट्रेंथ दी। आई एम टेलिंग यू, इट इज हिज लिविंग, इट इज हिज लिविंग। आगे पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, आप समझ गए फीलिंग मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, और ये बार बार इस चीज को पढ़िएगा कि कैसा लगता है आपको जब लोग इकट्ठा होकर जाना मांगते, गैदर ऑल टुगेदर एंड दे वांट टू गो आउट। आगे पढ़े। जी हाँ, सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। इंग्लिश में लिखा है एंड टुक हिज जर्नी। कैन यू से my journey? My journey. Can you shout and say my journey? My journey. मुझे पता भी नहीं लगा कब किधर से आप उसके पर्पस से निकलते हैं, आप उसके प्लान से निकलते हैं, आप उसकी योजनाओं से निकलते हैं, and you take your journey, right? I am taking my journey. I have my agendas, I have my plans, I have my needs, I have my things to me. Pastor, I don't care about Father. I have my own journey. और आपको मालूम इसलिए बहुत से बच्चे बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी ली। ये तो पिता की जर्नी थी, पिता ने तुमको बनाया था, और लिखा मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरा गुणवाद कर सको। यू आर क्रिएटेड बाय योर फादर, यू आर नॉट योर ओन। बाइबल सेज यू आर नॉट योर ओन, यू आर परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड यू हैव टू ग्लोरीफाई गॉड। बट आई हैव माय जर्नी, माय एजेंडास, माय विल, माय थिंग्स, माय कार, माय हाउस, माय किड्स, माय एवरीथिंग। और आपको ये प्रॉब्लम इसके साथ कोई, इट टुक हिज जर्नी।
आपको मालूम आपकी जर्नी तभी तब तक खूबसूरत है, आपकी आइडेंटिटी तभी खूबसूरत है जब तक आप पिता के साथ हैं. Because it is not about you, it's all about him. We started from him and we're going to end before him. Come on, he took his journey. और मुझे कितने आज ऐसे पता हैं जो अपने लिए जीते हैं. मैं कई बार कहना नहीं मांगता हूं, but I want to take shame on those people, those who live 8 and 10 hours for their life, और जो 2 घंटा चर्च में आने के लिए रोते हैं. आप 8 से 10 घंटा काम करते हैं अपनी जरूरतों के लिए. You can't say that I'm working for God. If you're working for God, 100% salary खुदा बाप को क्या आप देंगे? That's my question. Will you give your 100% to God? No. Because you have your own journey. आपको मालूम है, मैं आपको बताऊंगा, बड़ा एक थिन लाइन होती है लिविंग. आप सब कुछ करते हुए भी खुदा के लिए जी सकते हैं और सब कुछ करते हुए अपने लिए जी सकते हैं. एक थिन लाइन होती है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जब मैं देखता हूं खुदा बाप संडे चर्च इबादतों में लोग कम आते हैं और अपने लिए पूरी पूरी जिंदगी जीते हैं. हर जगह घूमने जाते हैं अपने लिए, हर जगह चीजें खरीदते हैं महंगी अपने लिए, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट. मैं आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट. बट ये आपकी अपनी अगर ख्वाहिश हो गई है, अगर आप अपने लिए जीना शुरू कर दिया है, देन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फादर. आप सब कुछ कर सकते हैं इन फादर्स हाउस, राइट? You can be in the church, you can be a good son and daughter in the house of God, and you can enjoy all the luxurious thing. But आपको खुद को पता होगा whether I'm living for God or whether I'm living for my life. क्या प्लान है आपके आगे? 8-10 साल में अमेरिका, फिर यहाँ फिर वहाँ, एक अच्छा सा घर, जकूजी वाला, 3 BMW, 6 कार. I don't know what's your plan. I think बहुत से लोग ऐसी प्लान्स बनाते हैं, right? It's your plan. कभी आपने पूछा खुदा बाप, what is your plan for me? I'm in your journey. Whatever you are doing on earth, I want to be with you. मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, बट ये तेरे लिए जॉब करना चाहता हूँ. मैं शादी करना चाहता हूँ, बट खुदा बाप मैं तेरे लिए शादी करना चाहता हूँ. ना 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 ना, शादी तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ. और इसीलिए शादियां बर्बाद भी होती हैं कई बार, क्योंकि सब कुछ आप अपने प्लान के मुताबिक देखते हैं. बट यू नेवर चूज अ गर्ल, यू नेवर चूज अ बॉय जो खुदा की खिदमत करते हैं, बिकॉज यू वांट टू फुलफिल हिज पर्पस एंड हिज जर्नी, राइट? कम ऑन, मैं आपसे बात कर रहा हूं. क्यों शादी करते हैं आप शादी करते हैं सबसे पहले क्योंकि आपकी जरूरतें होती हैं फिजिकली, राइट? आप शादी करते हैं क्योंकि आपको अपना वंश चलाना होता है. आप शादी करते हैं क्योंकि ये सब करते हैं. आपने कभी ये वाली बात की, खुदा बाप मैं शादी करूं तो तेरे लिए करूं? मैं कभी ये अलग, मैंने खुदा बाप से बच्चे भी इसलिए मांगे. मैं आपको सही बता रहा हूं, जो मैं प्रचार करता हूं वही मैं बोलता हूं. मैंने खुदा बाप मुझे बच्चे दे ताकि ये तेरे काम कर सकें. खुदा बाप मुझे गाड़ी दी. मैंने बहुत समय पहले एक कार खरीदी, इनोवा, लॉन्ग टाइम बैक. और बताना मांगता हूँ, माई मदर इन लॉ गिफ्टेड मी. किसी को पता लगे पास्टर के पास इनोवा कैसे है, मेरी मम्मी ने दी थी. आजकल बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बताना पड़ता सबको कहाँ से क्या आया है. और आपको मालूम, मुझसे लोग कहने लगे भैया इस अमाउंट में एक ब्रांड न्यू कार मिल जाएगी आपको. मुझसे मेरे चर्च के लोग कुछ कहने लगे. मैंने कहा यार मेरा पर्पस वो नहीं है. तो कहने लगे व्हाट्स योर पर्पस? उस जमाने में हमारे पास ऑफिस नहीं था, हमें सारा सामान अपनी कार में लेके जाना पड़ता था. और मेरा पर्पस ये था कि मैं कार खरीदूं और कार के अंदर सारा सामान रखूं. और उसमें 2 चीज होती है. 5 लाख रुपए जो थे उसमें एक ब्रांड न्यू कार आ सकती थी, या तो फिर एक 5 लाख में एक बड़ी सेकंड हैंड कार आ सकती थी. जो सेकंड ओनर है, मैं थर्ड ओनर हूं. आप इमेजिन करिए, बेवकूफी का सौदा. लोग कहेंगे भैया आपने बेवकूफी का सौदा किया, बट आई एम लिविंग फॉर हिज पर्पस. You buy your car for your purpose. You buy your watch for your purpose. You eat for your purpose, for your living. You buy everything for your journey. And Bible says he took his journey. मिस्टेक मत करिए, मैं आपको सही बता रहा हूं. दिस इज द ग्रेवन मिस्टेक पीपल डू इट. वो अपनी राहों पे निकल जाते हैं. एक पद पढ़ाता हूं जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको मिलेगा. आइज़ाया चैप्टर 53 and verse 6. It says like this. What is the difference between in Father's house and in the world? Come on, give yourself a reality check. एटलीस्ट मैं ये तो कह सकूँ, खुदा बाप मैंने खरा प्रचार किया है. और जब आप न्याय के सामने खड़े होंगे तो आप ये कह सकेंगे यस मैंने सुना था, खुदा का खादिम ये वाली बात कह रहा था, बट हम सब अपनी राहें ले चुके थे. पढ़ी क्या लिखा? आइज़ाया चैप्टर 53 and verse 6. It says like this. हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे. We all? Come on, all? Astray. Bible says all of us like sheep have strayed away. लेकिन जैसे भेड़ भटक जाती है, वैसे हम भी भटक गए थे. We have left God's paths to follow our own.
Have you read that verse? Yes. कभी ध्यान दिया आपने इसको? लेकिन हम सब भटक गए थे। हम में से हर एक ने हमने अपना सबने अपना मार्ग अपनी लिया। राहें ली थी। कम ऑन पास्टर, मेरी नई शादी हुई है। कम ऑन पास्टर, आज बर्थडे है। कम ऑन पास्टर, आज हमने ये किया। कम ऑन पास्टर, आज हमें ये करना है। आपको मालूम, लिखा सबने अपनी राहें ली और सबने परमेश्वर को छोड़ा है। कई बार you have taken your own ways, and Bible says all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Problem पता क्या है? जब ऑलरेडी एक प्लान है, जब ऑलरेडी एक मैनुअल है, ऑलरेडी बाइबल आपके पास है, why you are making your own plans? मुझे समझ ही नहीं आता। Don't you trust in God's plan? क्या परमेश्वर के प्लान में विश्वास नहीं करते हैं? Definitely I don't believe in God's plan because God's plan is difficult sometimes for me. God's plan always talks about आपको लिखा जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं है. It seems to you like that it will make you, आपको खराब कर देंगी, बट लिखा है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है. आपको मालूम खुद बाप कह रहा है कि मेरे प्लान पे विश्वास तो करो. What I am saying in the word of God, believe on that, you will have a good life and you will end up in heaven in eternity forever. And Bible says लिखा है कि उसने कहा अपनी राहें ली. और यहाँ पे लिखा सब ने आगे लिखा, आगे पढ़े क्या लिखा है? Yet हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया. मुझे ये वाली लाइन पता नहीं क्यों बार बार मुझे कन्विक्शन प्ले कहती है, और यहोवा ने हम सब के अधर्म, इसका मतलब है when we take our own ways, that is sin. क्या है वो? Sin. पाप. क्या बोलता रही बाइबल उसको? पाप. अधर्म. अधर्म का मतलब होता है iniquity. क्या मतलब? When I am not living in God's plan, when I am not in God's house, when I am not in God's on the word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन में नहीं हूं या परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चल रही हूं, इसका मतलब है that is sin. वो पाप है, वो अधर्म होता है. और लिखा है सब ने सबके अधर्मों का बोझ, उसको पता था ये लोग भटकने वाले लोग हैं, इसीलिए खुद बाप ने सबका बोझ उठाया और यीशु मसीह पे डाल दिया, क्योंकि उसने अपनी राह नहीं ली, उसने हमेशा पिता को खुश किया है. Yes. Always pleased God. Come on, come back to the story and you will enjoy this. I believe some will not. Luke chapter 15 and verse 11. बहुत दिन ना बीते थे कि बहुत दिन नहीं बीते थे. छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके Don't दूर come in the देश को house of चला God. गया. Don't live in the house of God with your plans. Sometimes we in the house of God we have our own plans in the house of God. You know that? Yes. एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, और जब वो नहीं होता तो गुस्सा होते हैं, एक दिन ऐसा नहीं होता तो छोड़ के जाते हैं. Don't put your mentality in God's house. Don't put your thinking in the house of God. Don't put your things in the word of God. What it says, do like that. आगे पढ़े क्या लिखा जी? हाँ, बहुत दिन ना बीते थे कि बहुत दिन नहीं बीता था जी. छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया. And took his journey into a far country. Can you say far country? Far country. एक दूर देश है. क्यों इसको ये दूर का देश पसंद आया? क्यों पास का क्यों नहीं आया? आपको मालूम अक्सर दूर देश दो तीन चीजों के लिए यूज करे जाते हैं. पैसा कमाने के लिए दूर का देश अच्छा है. यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट बैड. दूर देश. और दूर देश इसलिए भी अच्छे होते हैं, पता क्यों अच्छे होते हैं? मैं आपको बताता हूँ दूर देश क्यों अच्छा है. एवरी चिल्ड्रन लिसन दिस वेरी केयरफुली, एवरी यूथ लिसन दिस वेरी केयरफुली. पढ़े क्या लिखा है जी? हाँ, दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया जी. और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी. मालूम है, you will waste all your time when you are not near to God. आप अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे अगर आप खुदा के. आप कहेंगे बर्बाद कैसे हो गया पास्टर? God will never calculate those things. You know that? God will never calculate those things because you are not with Father. It is wasted. ये बर्बाद का कारण है. और लिखा है जब दूर जाते हैं तो बर्बादी आती है. जो खुदा से दूर गया है वो बर्बाद हुआ है. मैंने देखा है बहुत करीब से. जो खुदा की राहों से निकल गया उनकी शादियां बर्बाद हो गई. जो माँ बाप खुदा के घर में नहीं आए उनके बच्चे बर्बाद हो गए. मैंने सच बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है. आप कहेंगे कहां पर? खुद के घर में. अपने माँ बाप की बात कर रहा हूं मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. यू आर वेरी गुड पीपल, आई नो दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर एंड मदर. सब बर्बाद हो गए थे. 3 बच्चे थे हम, तीनों के तीनों बर्बाद हो गए थे.
बहनों ने अपनी राहें ली, मैंने अपनी राह ली। कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई किसी को सबमिट नहीं करता था। शादियां बर्बाद, सब बर्बाद हो गया, बिकॉज वी हैव सेपरेटेड एंड वी वेंट टू फार कंट्री। दूर मत जाइए खुदा से, वरना बर्बादी आएगी। एंड इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। आपको मालूम क्यों? ऐसा नहीं खुदा बर्बाद कर रहा है, क्योंकि दुश्मन आपका बैठा है, वो चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, पिता के पास से। आई विल किल यू, डिस्ट्रॉय एंड टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। बाइबल से वो इसलिए आया, चोर किसी और काम करने के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। बी इन द ग्रुप, बी इन द हाउस ऑफ गॉड, बी इन द पैक। पढ़े क्या लिखा जी आगे जी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला और गया, लिखा है दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा ये वाला दी। वर्ड मुझे अच्छा लगता है, एंड दे आर वेस्टेड हिज सब्सटेंस विद राइटस लिविंग। ये राइटस लिविंग क्या है? जब मैं ये वर्ड देखता हूं RIOTOUS, इट्स नॉट राइचियस, इट्स राइटस लिविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटस? कभी आपने गूगल किया राइटस के बारे में? एक राइटस का मतलब होता है जिंदगी का अनरूली जगह, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे कोई रूल्स नहीं होते हैं। डिसऑर्डरली, डिसरप्टिव, आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल, अनगवर्न्ड, अनमैनेजेबल, अनडिसिप्लिन, वाइल्ड, अगली, लॉलेस। इट्स अ रिच वर्ड, राइटस लिविंग, इट्स अ रिच वर्ड। और मुझे बहुत से बच्चे पता है क्यों अपना शहर छोड़ के जाना मांगते हैं। एक तो वो सबसे जेन्युइन रीजन देते हैं, जो कई बार होता नहीं है, हायर स्टडीज। इट्स गुड, पर दूसरा क्यों जाना मांगते हैं? बिकॉज दे वांट टू लिव इन अ प्लेस वेयर शुड बी नो रूल, राइट? देयर शुड बी नो ऑर्डर। कोई टोकने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो। हम 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, 4 बजे सोए, जो खाए, जो पिए, जिससे मिले, जितनी बार मिले, जितनी बार हम किसी से लिविंग रिलेशन में जाए, फिर वापस आए, जाए वापस आए, 10 लोगों से संबंध रखे, हमें कोई रोकने टोकने वाला। दिस इज अ फार कंट्री एंड दिस इज द राइटस लिविंग, अनरूल्ड प्लेस, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। और जवान इसे बहुत पसंद करते हैं। They love to be that kind of in that kind of place, जहां पे कोई रोकने टकने वाला ना हो। हमें कई बार अपने माँ बाप दुश्मन लगते हैं वहां पर, हमें कई बार पास्टर दुश्मन लगता है। कई बार अगर मैं किसी को टोक देता हूं, आपकी कैसे हिम्मत हुई मुझे बोलने की, तुम अलाउ नहीं करते। कुछ लोग आज भी ऐसी जगहों में रहते हैं जहां पर उनको ऑर्डर नहीं चाहिए, जहां पे उन्हें करेक्शंस नहीं चाहिए, जहां पे कोई उनको टोकने वाला ना हो। दे लिव बाय देयर ओन रूल। और कहीं गाड़ी के पीछे लिखा होता है माई लाइफ, राइट? इट्स राइटस लिविंग। और इसलिए ये बाप का घर, आपको ना बाप का घर कौन छोड़ना मांगता है? व्हाई डोंट यू वांट टू कम टू द चर्च? आप चर्च क्यों नहीं आना मांगते हैं? ऐसे से करना पड़ेगा हर बार, खत्म हो जल्दी से, निकलूं जाऊं। बॉयफ्रेंड को टाइम दिया है, वो तो ये गंदी बातें कर रहा था और मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही। यू वांट टू लिव अ राइटस लाइफ? हाँ, राइटस लिविंग। पढ़े आगे क्या लिखा है। यस, विल गो फॉरवर्ड। और बहुत दिन ना बीते थे कि और बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, और छोटा बेटा सब कुछ लेके गया कि चलो अच्छा है, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है इस वाली चीज में इन्वेस्ट करना, इस वाली चीज में ये करना, पैसा लेकर आओ। बाप को क्या पता, वो तो बुढ़ा हो गया है, उसको कोई अकल नहीं है। तो हम यंगस्टर्स आते हैं और कहते हैं वाओ, लेट मी टेल यू द न्यू वे, द कॉइन। आजकल कॉइन बहुत चला है, पता है किसने बचा? बिट कॉइन्स वाले की बात कर रहा हूं मैं, कॉइन्स, करेंसी, क्रिप्टो। मैं आपको बताता हूं क्या क्या तरीके हैं। दिस इज, और पापा कहते हैं नहीं बेटा, दिस इज द ओल्ड वे, और इसी तरीके से चलना। स्लो ग्रोथ होगी, थोड़ा कम ग्रोथ होगी। चुप बैठिए, आपको आपके जमाने की हो गई। Sometimes we don't want to take the orders and the corrections, and we want to invest everything according to our youth people. तुम्हारे जवान तुम्हें हमेशा बर्बाद करेंगे, ध्यान रखना। If they are not in God, they are bad to you. I am telling you. वो कहते हैं ना, जब आपकी मम्मी कहती गंदा काम, और आपकी सहेली कहती कोई बात नहीं पापा तुम्हें नहीं समझते, हम समझते हैं। You are in righteous living. आपको पता ही नहीं है वो शैतान आपको समझ रहा है। जब कोई फ्रेंड आपको करेक्ट ना करे, दैट इज अ बैड फ्रेंड, दैट इज अ बैड फ्रेंड। और आपकी गंदी चीजों में अगर हाँ 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 बोलते रहें, इट्स अ बैड फ्रेंड। क्योंकि अच्छा दोस्त हमेशा करेक्ट करता है, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके दोस्त कैसे हैं आप ये देखिए पहले। आपके कैसे दोस्त हैं कि जो आप करेक्ट करते हैं? ऐसे दोस्त हैं जो आप कहते हैं दम मारो दम, तुम भी हम भी, सब मिट जाएगा हम। द यंगर वांट टू स्टे फार। कितने लोग अलग रहना चाहते हैं, कब ये छुटकारा हो, कब मैं 18 की हूं, कब मैं 21 की हूं, कब मैं 22 की हूं, सबकी कैलकुलेट करने बैठे हुए हैं।
अबे घर में बचाव है, घर में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वरना एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे, यू विल रिग्रेट एवरीथिंग एंड इट विल नॉट कम बैक. It will not come back. You will not enjoy your marriage. You will not enjoy your everything because you have done so many things. You're not going to enjoy life, and then you will go in depression, anxiety, suicidal note पे खत्म करोगे. क्यों? Because you are not in Father's house. पढ़े क्या लिखा है आगे? बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र, स्लो पढ़े. And not many days after the younger son gathered all together. और कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं, हम बच्चों को रोक भी नहीं पाते, 18 के ऊपर हो जाते हैं. अमेरिका में तो और बुरा हाल है. मेरी आंटी ने एक दिन मुझे कॉल की. आंटी कहने लगी, एक स्टोरी बताना मांगता हूँ आपको. बहुत पुरानी स्टोरी है. मेरी मम्मी, मेरी आंटी मुझे हमेशा, उनके बच्चे नहीं हुए थे तो मुझे मांगती थी कि इसे मुझे दे दो. पता नहीं क्यों नहीं दिया. अब माँ कैसी भी हो, बच्चा पास में होना चाहिए भाई. आप बच्चों को यूं ही मत दे दीजिए, ठीक है. और मांगती थी और कहने लगी. फिर कुछ दिन बताने लगी, स्टोरी बताने लगी. छोटी लड़की है 12 साल की, और उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया और उसके माँ बाप ने उसको रोका. एंड शी कॉल्ड कॉप्स. उसने फ़ोन किया और उनको अरेस्ट करा दिया. दैट इज़ अ फार कंट्री. यू नो दैट इज़ अ फार कंट्री. इट्स अ फार कंट्री. लिखा है, ही वेस्टेड हिज सब्सटेंस विद राइटियस लिविंग. जो करना है करो. क्या फर्क पड़ता है लाइफ में. कई बार याली मुझे मालूम है, आज भी आई वॉज जस्ट सर्वे में कर रहा था, और सर्वे के अंदर देखा मैंने कि आजकल के बच्चे, द मोस्ट यंगस्टर्स आर गोइंग इन डिप्रेशन, इन एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ द एल्कोहल, बिकॉज ऑफ वीड एंड एवरीथिंग. कभी यूथ, कभी चर्च करेंगे, हम इन पे बात करेंगे, बट लेट्स गो फर्दर. 14 पढ़े क्या लिखा है जी. जब वे सब कुछ खर्च कर चुका. And when he had spent all. Come on church, can you say spent all? Spent all. आपको मालूम है इसने क्या क्या खर्चा कर दिया. पैसे नहीं, इसने सब खर्चा कर दिया था. इसने अपना सब कुछ खर्चा किया था. अपना कैरेक्टर खर्च कर दिया इसने, अपनी डिग्निटी खर्च कर दी इसने अपने बाप के घर की जो पोजीशन थी वो खर्च कर दी. He spent all. आपको मालूम what is the cost? Satan will take all. वो सब लेगा आपसे. If you're not in the Father's house, if you're not in the will of God, if you're not walking on the word of God, वो सब लेगा आपसे एक एक करके, और आपको नंगा करेगा कई बार, और तब छोड़ेगा. लिखा है spent all. आगे बढ़े क्या लिखा जी. हाँ, जब वे सब कुछ खर्च कर चुका. जब वो सब कुछ इनफैक्ट मैं आपको बताना मांगता हूँ. एक पैसेज पढ़े, आपको चलेगा. मार्क चैप्टर 14 वर्स 4. एक वर्स पढ़े. he wasted. Come on church, can you say wasted? Don't waste your life. मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ. पास्टर, आई एम इन IT वर्ल्ड. मंडे से लेके फ्राइडे में पुणे कल्चर देखता हूँ. मंडे टू फ्राइडे आई एम so busy. I can't tell you, बॉस मेरी जान ले लेता है. Then what you do? Saturday, I have a lot of work. Then पार्टी तो अभी है ना दोस्त. Saturday पार्टी नाइट होगी, एंड बूम बूम वहाँ होगा, सुबह यहाँ वर्शिप होगी. मैंने देखा है लोगों को. थैंक्स टू सोशल मीडिया. अब मुझे आप ब्लॉक करेंगे, मुझे मालूम है. Mark chapter 14 and verse 4, it says like, when you are far from God, it is wasted. But when you are near to God, it's not wasted. सुनिए क्या लिखा हुआ है. पढ़े क्या लिखा है. Mark chapter 14 and verse 4, it says परंतु like, कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे. परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर लगा. इंग्लिश में लिखा है, and there were some that had indignation with themselves and said, why was this waste of the ointment made? When you are far, it is wasted. But when you are near, it's not wasted, it's worship. Wow. Amen. You know that? When you're far from God, it's totally wasted. और कुछ माँ बाप भी कहते हैं, don't waste Sunday and Saturday. है ना, माँ बाप तो बहुत. Don't waste your life here. It is not wasted when you're coming in the house of God. It's never wasted. It's worship. Yes. You know that? लोग कह रहे हैं ये wasted है, ये time waste है. 2 घंटे में पता नहीं मैं क्या क्या कर लूंगा. जाओ किले फतेह कर लो जाके. आप कुछ भी फतेह कर लेंगे, एक दिन आपको वहीं पे आना जहां 6x3 का कमरा मिलता है नीचे. And it's not wasted when you are in the house of God, when you're giving your 10%, when you're giving your time, when you're giving everything. It is not wasted. It's worship, it's calculated. Amen. Hallelujah.
And I'm telling you, every pastor listen this, every worship leader listen this. Those who are coming on Sunday, those who are coming on Saturday, those who are coming in the meetings, every meeting, it's not wasted. It's worship. It's calculated, and God is saying that is worship. And whatever you're doing outside, that is totally wasted. Bible says that is totally wasted. I'm good in investment, but with money, but not spiritual life. Be a good investor in a spiritual life. What you're depositing with God. Tell me that. आपको मालूम आपको क्या गिना जाता है जो खुदा के पास होता है, जो खुदा के स्कीम प्लान्स में होता है, that is counted. Every penny is counted when you're giving in the house of God, and every money is wasted when you are going to फिजूल खर्ची, अपने नशे में अपनी चीज़ों में खराब करें. That is totally wasted. लिखा है खाना जो मुंह के अंदर जाता है बाहर निकल जाता है, everything is wasted. कितना महंगा खाएंगे? Tell me that how rich people, मुझे लगता है कितना महंगा खाएंगे. हमें तो कोई बुलाता है, एक बार की बात है अभी रिसेंटली हमें किसी ने एक चॉकलेट का डिब्बा दिया. That's a good thing. आप ऐसा नहीं आप देना बंद कर दें. बट किसी ने चॉकलेट आई कैलकुलेटेड लाइक दिस. बट मैं आपको सच्चाई भी बताना मांगता हूं. आई एम नॉट अ पास्टर जो ओनली मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूं गुडी गुडी. उन 2,500-3,000 का डिब्बा था. मैंने कहा यार इट्स वेस्टेड, इट्स वेस्टेड. आपको मालूम हमें अगर पैसा देते तो हम कुछ कर पाते उस चीज़ का. व्हाट दूसरे आपके दांत आपको मालूम कितना महंगा खा लिए खाना खा लीजिए, स्वाद तो 10 मिनट के बाद चला जाता है. मैं आपको सही बता रहा हूँ. खाते रहिए, इसीलिए आप खाते रहते ताकि स्वाद बना रहे. राइट. Some people have so many logics here. There was a mighty famine. लिखा हुआ है एक बड़ा अकाल आया. Say mighty. Mighty सिर्फ God नहीं होता, mighty famine भी है Bible says. There was a mighty famine. लिखा हुआ है कि एक बहुत खराब सा एक अकाल आया. और उस अकाल के अंदर क्या होता है? What is the difference between the house of God and in the world? When you are outside, there is a mighty famine and nobody can save you, friend. You cannot save yourself. और आपको क्या लिखा है आगे पढ़े जी. हाँ. और बड़ा अकाल पड़ा. और बड़ा अकाल पड़ा. और वे कंगाल हो गया. और वो कंगाल हो गया. आगे पढ़े क्या लिखा जी. इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा. आपको मालूम है, we need someone. आप माने और चाहे ना माने. Every bachelor, listen this very carefully. जो आप शादी करने से डरते हैं, we need companion. वक्त से कर लो वरना फिर वैसा ही मिलेगा. Everyone, किसी ना किसी को किसी की जरूरत होती है. आपको मालूम है जब पिता से अलग होंगे, अब सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पिता से अलग होते हैं तो खाली जगह होती है. There is an empty place. और फिर आप उसको पता किससे भरते हैं? अपने so called नए बॉयफ्रेंड से, सो कॉल्ड नई गर्लफ्रेंड से, अपने उन खराब दोस्तों से, अपनी उन खराब आदतों से आप उस चीज़ को भरना चाहते हैं. आपको मालूम ही वॉज इन अ नीड. यू नो दैट ही वॉज इन अ बैड नीड. और नीड में ही शैतान बड़े इजली से कंधा लेकर आता है और कहता है देखो तुम्हारे घर में सब खराब चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर टिक लगाओ. एंड ही वॉज इन अ बैड नीड. आपको मालूम जब ये घर में होता तो अपने पिता के कंधे पर सर रख रहा होता. जब ये घर में होता तो इसके ऊपर खुदा भी नीडी आने देता. बट आपको मालूम व्हेन देयर इज अ नीड यू ऑलवेज जॉइन विद योरसेल्फ विद समवन. एंड बी केयरफुल कि आप किससे ज्वाइन कर रहे हैं. मैं आपको सही बता रहा हूं, ज्वाइन विद द पीपल, दे हेल्प यू, दे प्रे फॉर यू. डोंट ज्वाइन विद द पीपल, दे ऑलवेज यूज यू. People use sometime. और लिखा he joined himself with that country follow, that citizen. क्या लिखा इंग्लिश में? लिखा हुआ है he joined himself with that citizen of that country. लिखा हुआ है एक दूसरी जगह के निवासी से अपने आप को मिला लिया, ज्वाइन कर लिया. I'll work for you, I'll work for you. और आपको आगे क्या लिखा है जी? पढ़िए जी. इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा. उसने कहा प्लीज मुझे रख लो. एंड दैट्स अ जॉब, सेकुलर थिंग्स आर डूइंग लाइक. आगे बढ़ के लिखा जी. उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा. यू वांट मनी, वर्क. अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडिंग स्वाइन? क्या मतलब होता है सुअरों का चराना? आपको मालूम है कई बार मुझे जॉब में वो चीजें करनी पड़ती जो मैं नहीं करना चाहता हूं. राइट. आप में से बहुत से लोग कहेंगे यस. समटाइम बॉस डजंट गिव यू रिसोर्सेज बट ही वांट 100% रिजल्ट. राइट. आपको वो रिसोर्सेज नहीं देता है बट आपसे कहता है ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज योर सेकुलर जॉब. और आपको मालूम है आप पैसे के लिए रात दिन काम करते हैं. और यहां पास्टर अगर आपसे दुआ भी ना कराए आप चढ़ जाते हैं. मैं आपको आज कंपैरिजन देखिए. यू आर हीरो हियर समटाइम but you are zero there sometime. Yes.
आप कितना भी लेबर करते हैं, दो डोंट काउंट सम टाइम, बिकॉज दे नीड मनी. वो पैसे में काम कराते हैं, 8 घंटे का आपसे 12 घंटे काम कराते हैं कई बार. आपको अननेसेसरी कॉल्स देते हैं. मैं तो आईटी के साथ रहता हूं, मुझे मालूम, कहते हैं भैया कोई टाइमिंग का ध्यान नहीं है. पहले तो टाइमिंग्स हुआ भी करती थी, अब तो कभी भी कोई कॉल करता है. घर में क्या कर रहे हो, काम करो. I'm telling you, you should say thank you, Lord, that I'm in the house of God where there is grace. I'm not paid. You already paid on the cross, and I am under grace in the house of God. And you don't count that grace actually. You take the things in granted. खुदा बाप से कहें, खुदा बाप यहाँ पे तुम लोग कितने प्यार से इज्जत करते, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं. अबे वहां बाहर कोई आपको पूछता नहीं है. And that's a fact actually. आपको यहां पर पास्टर कहता है, अरे सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आपको कोई एल्डर कहता है, अरे बहुत अच्छे लग रहा है, वहां कोई किससे मतलब नहीं रखता है. इट्स बाय तुम दोगे, मैं करूंगा, TTMM, तू तेरा मैं. इट्स ऑल वर्ल्ड. और यहां पर खुदा इज्जत दे रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपको उठा रहा है, आपको इंकरेज कर रहा है. दैट्स व्हाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाउस ऑफ गॉड एंड द सेकुलर वर्ल्ड, राइट? आपको मालूम, मैं ऐसे बॉस को भी जानता हूं जो गंदी गंदी गालियां भी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को. मैं ऐसे बॉसेस को भी जानता हूं. पढ़े क्या लिखा? जी हाँ. और वह चाहता था कि उन फलियों में, और वो चाहता था that I should eat something with, जो सूअर को खिला रहे हैं. आपको मालूम, कई बार ये टास्क जॉब्स बहुत खराब होती हैं, राइट? 3 लाओगे तो 30 मिलेंगे, 4 लाओगे तो 40 मिलेंगे, 5 लाओगे तो 50 मिलेंगे. और ये टास्क जॉब्स होती हैं हमारे पास कई बार. और आजकल कंपनीज बहुत चालाक हो गई हैं, वो आपको टास्क जॉब देती हैं. Will you complete this task? और अगर तुम वो कर पाए तो ये तुम्हें मिल पाएगा. अब वो आपको इससे मैटर नहीं करते. फीवर है, who cares? शादी है, who cares? मैं आपसे बात कर रहा हूं. बच्चे का बर्थडे, who cares? You have to come on this job. अगर ये जॉब चाहिए, and everything is going privatization right now. और लोग और घबरा रहे, पता है इसलिए घबरा रहे, उनको मालूम है करोगे तो मिलेगा. आपको मालूम अभी रिसेंटली एक अग्निपथ चला है. Have you heard about that? एक योजना, आपको मालूम योजना का तरीका क्या? आपको पता नहीं होगा, आपने इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं होगा. बसें जलाई जा रही हैं, रेलवे स्टेशन जलाए जा रहे हैं. पता है क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मिलिट्री मिली है. 2 साल भर्ती नहीं हुई है मिलिट्री के अंदर. देयर वाज नो ज्वाइनिंग इन द मिलिट्री. और जब मिलिट्री ने ज्वाइनिंग खोली तो उसने बड़ी चालाकी से खोली. उसने कहा 4 साल जॉब करोगे, जो बेस्ट होगा 15%, 20% उनको मिलिट्री में भेजा जाएगा, और जो बेस्ट नहीं होंगे, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय, वो आपको निकाल देंगे. This is what the world is doing. Thank God that you're in the house of God. खुदा के घर में है जहां मैं मांगता हूं और पापा ये भी नहीं पूछते, अच्छा बेटा इस लायक हो कि नहीं हो, वो मुझे देता है. राइट? आपकी योग्यता देखकर नहीं देता, आपके टैलेंट देख के नहीं देता, but he gives life because he is my father. And that's why when you're coming in the house of God, always say, Lord, it's your grace that I'm in the house of God. Whenever you're leading worship, say, Lord, it's your grace that I'm doing something extraordinary in your house. कितने को दिया पोजीशन मिलती नहीं है, और आपको खुदा बाप ने पोजीशन दी है कि राजपदधारी याजकों के समाज के बीच में खुदा बाप आपको बिठालता है. In the community where God honors his people. और यहाँ पे लिखा हुआ, he joined himself with the country. Philippians chapter 3 and verse 20, it says like this. Philippians kitab, let me complete this. This is going to be amazing end today. Philippians chapter 3 and verse 20, it says like this. Honor. I'm telling you, honor. That's why I will say honor your father and mother. Why God is saying honor? Because they are doing something out of love. Honor, लिखा है honor, लिखा है, पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है. And Bible says he joined himself with that citizen of that country. उसे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जुड़ना चाहिए, और आज जवानों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कहाँ जुड़ना चाहिए. I know many churches जहाँ पे 10 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं. पता है आपको? आपको पता नहीं है, बट होता है ऐसे. I know many meetings जहाँ आपकी वीडियो नहीं खुली होगी तो बाहर. I know many people जो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन चलते. थैंक गॉड दैट यू आर इन ग्रेस and understand the power of grace. Look at Philippians chapter 3 and verse 20, it says like this. For our conversation is in heaven, for our country, in fact, for हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जो रहे हैं. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious body like his own, using the same power with which he will bring everything under his control. Don't join yourself on the citizen fellows because we don't belong to here. आपका जुड़ना खुदा के घर में खुदा के लोगों के साथ होना चाहिए.
वापस से पैसेज में आई एम अबाउट टू कंप्लीट एंड आई वांट टू फिनिश दिस. ही वाज फीडिंग स्वाइन. लिखा है वो सूअरों को खाना खिला रहा था. आगे पढ़ें. और वह चाहता था कि उन फलियों में से, he was feeding swine the husk. एक वर्ड है इंग्लिश में HUSK. हस्क मतलब होता है जो सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो छिलके होते हैं और जो सूख जाते हैं उनको हस्क कहते हैं. पता है आपके लिए चीज? आपने सोचा था कि आपके लिए जॉब करेंगे और आपका बॉस आपसे खुश होकर आपको बढ़िया वाला प्रमोशन देगा, बट आपको पता है वहां तो पॉलिटिक्स चलती है. वहां पे सब चीज डिफरेंट होती है सेकुलर वर्ल्ड में. और आपको मालूम जब आप मेहनत करते हैं फल के लिए आपको मिलता है उसका छिलका. क्या मिलता है आपको? उसका छिलका मिलता है. राइट? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? आपने कहा सोचा, आपको पता है दैट आपने इतनी मेहनत करी है, बट आप कहते बेटा ये ले लो और घूमो उसके साथ. और आपकी नीड है. आपकी क्या है? आप चाहे बॉस गाली दे, बदतमीजी करे, आपको कहीं शायद जॉब मिल रही है, आपने कहा आप चाहे मरता क्या नहीं करता सुनते रहो. जब आप इस कंपैरिजन पे जाएंगे ना आप खुदा के घर के लिए धन्यवाद देंगे हमेशा. लिखा है ना, he was feeding husk to swine. आगे पढ़ेगा. लिखा जी हाँ. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे. कम ऑन. आगे पढ़े. और उसे कोई कुछ नहीं देता और था. उसे कोई कुछ नहीं देता था. और उसे कोई कुछ नहीं देता था. आप मालूम ये दुनिया ऐसी है, अगर आप बेस्ट नहीं देंगे तो आपको थैंक यू करा जाएगा. आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन कोशिश करिए. गवर्नमेंट जॉब वालों से नहीं कह रहा हूं, कह रहा है उनका भी समय खराब आने वाला है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट पीपल. इफ विल नॉट वर्क, एक आपको लेटर आता कहता थैंक यू, अगले दिन दिखाई मत देना यहाँ पे. से गॉड कितनी बार मैं फेथफुली तेरे घर में नहीं आया, कितनी बार तेरा फेथफुल मैंने प्रचार नहीं सुना, कितनी बार फेथफुल तेरा वचन नहीं पढ़ा, बट जब भी मैं आता हूं तो मुझे गले से वापस लगाता है. This is how our God is. आइए दुआ करेंगे. Let's pray. Let's pray. The difference between the world and the Father's house. Come on, church. Thank you, Jesus. And Bible says that no man give unto him. फिर एक दिन उसने रियलाइज करा. एक दिन कहने लगा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा. मेरे पिता के घर में मेरे मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है. This is the Father's house where I am getting the plenty of honor. This is the Father's house where I am getting grace, healing, love, concern, care sometime. Love your pastor. Love your elders. Love your people in the house of God. Because they care for you. They pray for you. The worldly people always take the advantage of you. दुनिया के लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे. हर एक जवान सुने, आपको जो आज का आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपको लग रहा है कि आपका बॉस, they always use you. और चीजें सेट नहीं हुई, then next. But in the Father's house, there is only one relationship जो हमेशा कैरी करता है. मेरा पिता, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे. In spite of everything, Father accepts all. तुम गंदे हो, खराब हो, टूटे हो, बट मेरे हो. Say thank you, Father. आजकल के रिश्ते भी अगर नहीं निपटे हैं तो थैंक यू कर देते हैं, पर धन्यवाद देता हूं ये एक ऐसा रिश्ता है जहां पे हमेशा मेरी एक्सेप्टेंस हुई है, जहां हमेशा खुदा बाप मुझे दिल से लगाया है. Come on चर्च, शुक्रगुजारी करें खुदा बाप की. थोड़ी देर के लिए कहें थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू. मैं कितना ढीठ हो जाता हूं कई बार, मैं कितना रिबेलियस हो जाता हूं कई बार, मैं कितनी बार गलतियां करता हूं, बट फादर इज स्टिल वेटिंग. द फादर इज स्टिल वेटिंग. फादर इज स्टिल वेटिंग. Only Father can wait. Not your boss will wait. Not your people will wait, but only Father waits for you. केवल पिता इंतजार करता है. और मुझे अफसोस इस बात पे है कि हमें पता है सब चीजें, बट फिर भी हम जानबूझ के वो चीजें कैरी ऑन करते हैं. Father waits for you. Come on. Come on, church. Come on, come on. The Father waits for you. The Father is waiting for you. Who will come back? आज कौन है जो वापस आएगा? आज कौन है जो कहेगा यीशु मसीह मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं. आई एम गिविंग माई लाइफ टू यू बिकॉज आई